हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्टमेंट कैम्प। आलोक 800 कब तक? आखिर आलोक इंडस्ट्री 100 रुपीज़ कब दिखाएगा? पीएससी में, एनएससी में सब लोग वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली इस बात के लिए कि ये 100 रुपीज़ कब शो करेगा। पहला टारगेट सबके मन में 100 रुपीज़ का ही होगा, फिर उसके बाद 500, 1000 जो भी होगा, लेकिन पहला फर्स्ट टारगेट अब मेरे मन में तो यही है कि 3 डिजिट में ये कब शो करेगा अपना प्राइस। तो अगर सब कुछ ठीक चला, सब कुछ रिटेलर्स ने अपने हिसाब से इसमें काम किया, ऑपरेटर्स को हराते रहे, तो फिर डेफिनेटली 20 जुलाई तक ये आपको 100 रुपीज़ का रेट दिखा देगा और 31 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आना है। तो 31 जुलाई तक तो ये 120, 25 ऐसा आपको शो कर देगा। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा और सब अपर सर्किट पे ये चलता रहा तो रिज़ल्ट आने से पहले ये 3 डिजिट में अपना प्राइस रिफ्लेक्ट कर देगा। अब देखिए, अभी प्रेजेंटली ये बंद हुआ है 48 रुपीज़ 20 पैसे पे बीएससी में, 45 रुपीज़ 95 पैसे पे बंद हुआ है एनएससी में। अब इस वीक की बात की जाए अगर, कि नेक्स्ट अब कल मंडे है तो मंडे टू फ्राइडे इसकी ये कहाँ तक जा सकता है, तो उस केस में अगर ये अपने अपर सर्किट को मेंटेन रखता है तो फ्राइडे को ये 61 रुपीज़ 40 पैसा का प्राइस बीएससी में दिखा देगा। उसके बाद 3 दिन लगेंगे, 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये 70 रुपये का प्राइस दिखा देगा। मतलब अब क्या है कि जो लोगों ने पेशेंस अपना मेंटेन करके रखा, शांति से बैठे रहे, धैर्य बनाए रखे, अब उनको प्राइस में ना वो काफ़ी जो बढ़ोतरी होगी प्राइस में वो देख के सचमुच मज़ा आने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि कंपाउंड, कोई भी चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें या कोई भी चीज़ कंपाउंड वे में बढ़ता है तो वो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। तो अब वो 8वां अजूबा सचमुच देखने को मिलेगा। 50 रुपये के बाद ये 2.5 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा, 60 रुपये के बाद ये 3 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा, 70 के बाद 3.5 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा। अगर 5-5% का सर्किट चलता रहा तो जहाँ जिन लोगों ने इसे 5 पैसे के हिसाब से बढ़ते देखा, 10 पैसे के हिसाब से बढ़ते देखा, 15 पैसे के हिसाब से बढ़ते देखा, अब इसको रुपए में 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये ऐसे करते करके बढ़ते हुए देखेंगे तो उनको सोचिए कितना सुकून मिलेगा। और सचमुच पेशेंस बनाए रखने का ये बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तोहफ़ा देगा। और वो तोहफ़ा क्या होगा? बड़ा मुनाफा। फ्रेंड्स, अगर पेशेंस बनाए रखें ना तो फिर वो इसको 200-300 क्रॉस करने में भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपीई किट बनना रुक जाए तो इसे प्रॉब्लम हो जाएगी, पीपीई किट पे ही इसका सब कुछ डिपेंड करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आलोक इंडस्ट्री का टेक्सटाइल बिजनेस भी कुछ फालतू का नहीं है। अगर अभी इसके पीयर ग्रुप की हम बात करें तो ये देखिए, पीयर ग्रुप का फ्राइडे को क्या हाल रहा। डोनियर इंडस्ट्रीज जो है 11% के आसपास गेन, रूपा 8.5% गेन, कैंटबिल 5.5% गेन, मफतलाल 5% गेन। मतलब जो इसके पीयर ग्रुप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं ना, उनमें भी बढ़िया परसेंटेज का गेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पीपीई किट की वजह से ही इसमें बढ़ोतरी नहीं है। लोग इसमें अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं कि ये मुकेश अंबानी का जो स्टेक है वो बात, प्लस जेएम फाइनेंशियल का हिस्सा वो बात, प्लस मुकेश अंबानी जो जियो मार्ट पे इतना काम कर रहे हैं और इतना एग्रेसिवली उसमें इन्वेस्टर्स को जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि ये काफ़ी ग्रो करेगा। पीपीई किट का क्या है, आज है कल नहीं, भगवान करे कि फिर हमें कोरोना से निजात मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये सोचना कि पीपीई किट का काम बंद होते आलोक का सब कुछ ख़त्म, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए क्योंकि इसका कोर बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है। अब देखिए, इसके फंडामेंटल्स पे आप नज़र दौड़ाएंगे तो 10,000 करोड़ की तो कंपनी हो ही गई है ये, ठीक है। और अगर ये फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अब बताइए, ये 10,000 करोड़ की कंपनी है और इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है
मात्र 48 रुपीज़ पे। वहीं कुछ कंपनियां हैं इसके पीयर ग्रुप में जो अभी 200-300 करोड़ की हैं, फिर भी उनका प्राइस 100 रुपीज़ के पार है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आप इसके टेक्सटाइल बिजनेस पे भी फोकस करिए, मुकेश अंबानी और जेएम फाइनेंशियल के फैक्टर पे फोकस करिए, जियो मार्ट फैक्टर पे फोकस करिए, और पीपी किट N95 मास्क पे टेम्प्ररी फोकस करिए। लेकिन जो परमानेंट फोकस है उसको आप दूसरे तरफ शिफ्ट करिए, इसके बिजनेस, इसके मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। जब फ्रेंड्स पतंजलि ग्रुप, जिसने 4300 करोड़ का बिड लगा के रुचि सोया एक्वायर किया, और अदानी ग्रुप जिसने 5500 करोड़ का बिड लगाया था, उसको नहीं दिया गया रुचि सोया। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी ना होने के बावजूद रुचि सोया जब यहाँ तक आ सकता है 1500 प्लस तक, तो फिर इसमें तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, इसके मैनेजमेंट में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है आलोक इंडस्ट्रीज़ की। और एनीवे रुचि सोया से वैसे भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, जस्ट ऐसे ही मैंने कैजुअली बोल दिया। एनीवेज फ्रेंड, अब हम वेट करते हैं कि ये 100 तक कब जाता है। फिंगर क्रॉस्ड रखिए और जस्ट होप फॉर द बेस्ट, पेशेंस बस बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, क्या है ना, इस हफ्ते भी अगर ऑपरेटर ट्राई करते हैं डंप करने का ना शेयर, आप उठा लीजिए। रिटेलर्स जब तक हावी रहेंगे ऑपरेटर्स पर, तब तक इस स्टॉक को कुछ नहीं होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा और ये अपर सर्किट में ही बंद होगा। जिस दिन रिटेलर्स के दिमाग पे ऑपरेटर्स की विक्ट्री होगी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप रिटेलर्स से यही रिक्वेस्ट है कि डिसीजन अपने दिमाग से लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, लेकिन एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि पीपीई किट टेम्प्ररी फैक्टर है, मुकेश अंबानी, जियो मार्ट, टेक्सटाइल बिजनेस, ये सब परमानेंट फैक्टर है, और ऑपरेटर्स को जीतने नहीं देना है। ये कुछ चीज़ों को दिमाग में रखिए, फिर देखिए मुनाफा कैसे होता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, do subscribe my channel. Thank you and have a nice day.